बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में मुजफ्फरपुर जिले के 11 विधानसभा सीटों पर जहां एनडीए की ओर से भाजपा के 5 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, वहीं जदयू ने अपने 4 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा था, जबकि 2 प्रत्याशी वीआईपी पार्टी की ओर से थी। हालांकि चुनाव परिणाम आने के बाद जदयू को मुजफ्फरपुर जिले में करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। आपको बता दें कि 4 सीटों पर लड़ने वाली जदयू को सिर्फ 1 सीट पे ही जीत नसीब हुई, जबकि 3 सीटों पे उसे करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। मुजफ्फरपुर जिले में जदयू को 3 विधानसभा सीटों पर हुई हार के बाद जिला अध्यक्ष रंजित साहनी ने बताया कि सहयोगी दल और अपने ही दल के कुछ लोगों के भीतरघात करने की वजह से जदयू को हार झेलना पड़ा। उन्होंने बताया कि जिला कमेटी को भंग कर दिया गया है, इसके साथ ही कई प्रखंडों के कमेटी को भी भंग किया गया है। हार के समीक्षा के क्रम में पार्टी में रहकर भीतरघात करने वालों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। जिले में जदयू की हार के पीछे भीतरघातियों का हाथ साबित होने के बाद अब कार्रवाई की जा रही है। जिला अध्यक्ष रंजित साहनी ने स्वीकार किया कि हार के पीछे भीतरघाती सबसे बड़ा कारण बने। वहीं उन्होंने बताया कि आरसीपी सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से निश्चित रूप से पार्टी में नई ऊर्जा आई है। उन्होंने कहा कि जिला में पार्टी की नई कमेटी का जल्द ही विस्तारीकरण किया जाएगा। आगे आप खुद सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। बीते बिहार विधानसभा चुनाव में जिले में स्थिति जदयू की काफी खराब रही। हार की समीक्षा की गई, किन कारणों का पता चल पाया? देखिए, विगत विधानसभा चुनाव में जो हम लोग 4 सीट पर लड़ रहे थे, जिसमें 3 सीट की हार हो गई, 1 सीट हम लोग जीते। सकरा विधानसभा, मीनापुर विधानसभा, गायघाट विधानसभा और काटी विधानसभा, ये 3 सीटों पर हम लोग की हार हुई। हार का कई कारण है। जिस तरह से एनडीए के साथ हम लोग गठबंधन सहयोगी दल के रूप में लड़ रहे थे चुनाव, तो दूसरी जगह हमारे एनडीए साथी को हमारे जेडीयू के समर्थक लोग ने काफ़ी मेहनत करके उस सीट को निकालने का प्रयास किया और हम लोग को जीत हासिल भी हुई। लेकिन वहीं दूसरी जगह देखिए तो हम लोग के मीनापुर में हमारे सहयोगी दल का समर्थन नहीं मिलने के कारण काटी में भी वही स्थिति रही कि हमारे जो सहयोगी दल है उसका कोई भी कार्यकर्ता वहाँ साथ नहीं दिए। उसी तरह हमारा गायघाट में भी तो सहयोगी दल का समर्थन नहीं मिला, एक पहली वो कारण है। दूसरी कारण है कि कुछ हमारे दल के ही साथी लोग, कुछ लोग जो है पार्टी के में रहते हुए और पार्टी के भीतरघात भी करने का काम किए। इन्हीं सब कारणों से कुछ कम वोटों से हम लोग चुनाव हारे हैं, जिसकी समीक्षा जिला से लेकर प्रदेश स्तर तक के कमेटी इसकी सर्वे करके रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास सौंप दी गई है और उसमें आगे जो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। एनडीए में भाजपा का सहयोग न मिलने की बात आप कह रही है, पार्टी में भीतरघात की बात भी कर रहे हैं। पार्टी के कुछ लोग तो किए ही हैं, जो भी साथी है वो तो किए ही हैं। जैसे मान के चलिए मीनापुर में हम बता दें कि कुछ साथी जो पार्टी के वहाँ थे वो चुनाव भी लड़ गए। उसी तरह काटी में भी है, हमारे पूर्व के कुछ साथी चुनाव लड़ गए। तो इस तरह से तो लोग पार्टी के जो साथी पुराने साथी थे वो उसके कारण तो असर पड़ा ही है। लेकिन सहयोगी दल में हम सिर्फ भाजपा के साथ मेरा गठबंधन नहीं था, हमारा गठबंधन वीआईपी के साथ भी था, हमारा गठबंधन मांझी जी के जो हम पार्टी है उसके साथ भी था। तो हमने देखा कि कहीं भी हम लोग को सहयोगी दल का जो मिलना चाहिए सहयोग, और हम किसी एक पार्टी के बारे में नहीं बोल रहे हैं, हमने बोल रहे हैं सहयोगी दल मतलब सब उसमें आते हैं। और उसका मैं विस्तार से जो भी था, हम अपना जो रिपोर्ट हमको सौंपना था हमने जमा कर दिया है। कई पूर्व जिला अध्यक्षों पे कार्रवाई भी पार्टी की ओर से हुई है। निश्चित रूप से उसमें पार्टी की जैसे पूर्व अध्यक्ष थे विजय सिंह जी, काटी से चुनाव लड़ गए।
उससे पूर्व अध्यक्ष थे आपको हरिओम कुशवाहा जी, तो वो पार्टी के विपरीत दिशा में काम किए हैं तो उन पर पार्टी कार्रवाई की है। तो उसी तरह जो लोग भी मीनापुर में मान के महिला विंग की जो अध्यक्ष थी वो भी चुनाव लड़ी हैं। गणेश भारती का भी नाम आ रहा है। पूर्व अध्यक्ष गणेश भारती जी भी है, चुनाव के समय पार्टी छोड़ के चले गए दूसरे दल में। तो इस तरह के जो भी साथी है तो लोग पर पार्टी अपना कार्रवाई की है, आगे भी करेगी। जिले में कई प्रखंडों की कमेटी को भंग की गई है, जिला कोर कमेटी को भी भंग किया जिला में कमेटी की भंग इसलिए की गई है कि वहाँ पर जो अभी जहाँ से हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, अब सकरा से चुनाव लड़ रहे थे, तो वहाँ का जो प्रखंड अध्यक्ष है वो चुनाव के समय ही पार्टी छोड़ के चले गए। उसके बाद हम लोग गाय घाट में थे, चुनाव लड़ रहे थे, तो वहाँ के प्रखंड अध्यक्ष निष्क्रिय थे। उसी के लेकर अब मीनापुर में जो थे और काटी में तो वो लोग काम किए हैं, लेकिन उसके अंदर जो बूथ स्तर और पंचायत स्तर का जो था कमेटी, उसमें कुछ कमी पाई गई है, जिसके लेकर भंग कर दिया है कि नए ढंग से नए विस्तार करके और कमेटी का गठन अच्छे लोग के जोड़ कर किया जाए कि आने वाला समय में कोई आदमी पार्टी के विपरीत काम नहीं करे, पार्टी को छोड़ के जाए नहीं। अच्छा, जिला कोर कमेटी उसमें प्रखंड अध्यक्ष का जो अभी कुछ हटाया नहीं गया है, लेकिन प्रखंड अध्यक्ष का वो शीर्ष नेतृत्व के ऊपर से प्रदेश से उसका वहाँ पर डिसीजन होगा, और जिला से किसी प्रखंड अध्यक्ष को हटाया नहीं गया है, सिर्फ कमेटी को भंग कर दिया गया है। वो अब नए ढंग से कमेटी अपना बनाकर और जो भी प्रखंड अध्यक्ष होंगे और इस पर प्रदेश के द्वारा निर्णय लिया जाएगा, प्रदेश नेतृत्व के स्तर से इस पर निर्णय लिया जाएगा कि जो भी प्रखंड अध्यक्ष होंगे बदलाव भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बदलाव नहीं होगा, हो भी सकता है, पुनः जो पहले से हैं वो भी हो सकते हैं। तो वो तो शीर्ष नेता के ऊपर निर्भर करता है, ऊपर से जो होगा निर्णय। जिला कोर कमेटी में इस बार किस तरह से विस्तारीकरण का कार्य होगा? जिला कमेटी में लगभग 10 लोग को चिन्हित किया गया है, जिसमें इस पर कार्रवाई जिला स्तर से वो कर दिया गया है, और उसके चलते यहाँ जिला कमेटी को भंग करके नए वर्ष में नए ढंग से इसको नई कमेटी का एक नया रूप दिया जाएगा और बहुत ही मजबूत ढंग से इस कमेटी का गठन किया जाएगा, जो पार्टी के सच्चे सिपाही हो, पार्टी के एकदम वफादार हो, जो पार्टी के लिए समर्पित भावना से आगे काम करे, ये सब देखते हुए। अच्छा, जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह बने हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पार्टी में क्या कुछ बदलाव हो सकती है आने वाले समय में? निश्चित रूप से आरसीपी सर जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तो शुरू से संगठन के लोग हैं और संगठन करता है, संगठन के लोगों की बात को सुनते हैं, समझते हैं संगठन कैसे विस्तार होगा, उस पर हमेशा उनका फोकस रहता है। और निश्चित रूप से उनके आने से एक जो भी संगठन में लोग हैं उनके अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न हुई है और एक नए ऊर्जा के साथ वो लोग काम करेंगे, क्योंकि वो संगठन में पहले भी काम किए हैं और कैसे किया जाता है हमेशा वो इसे लोग को अनुभवी व्यक्ति हैं, अनुभव उनसे लोग प्राप्त करता है और वो अनुभव देते हैं, लोग को विचार देते हैं संगठन में कैसे काम करोगे, कैसे संगठन मजबूत होगा। उनके आने से स्वाभाविक है कि युवा पीढ़ी और संगठनकर्ता के बीच एक नई ऊर्जा उत्पन्न हुई है। तो आने वाले समय में कब तक जिला कोर कमेटी की विस्तारीकरण हो सकती है? बस बहुत जल्द ही हम लोग को लगभग 4-5 दिन में जिला कमेटी और प्रखंड कमेटी सब कंप्लीट हो जाएगा।